मार्गशीर्ष का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। देखो, श्री धाम वृंदावन में ना मार्गशीर्ष के महीने को अघान का महीना बोला जाता है, जो कि अपने आप में बड़ा विशेष है। अब अघान मास में आप लोगों को क्या क्या करना है, ये जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बोला है कि मुझे मासों में अघान मास में स्वयं ही हूँ। जब भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि अघान मास आप स्वामी हैं प्रभु, तो अघान मास में आपकी सेवा पूजा अर्चना वंदना कब करें। देखो, कार्तिक का महीना सभी लोगों को उजागर है कि कार्तिक महीने की विशेष पूजा अर्चना महीना वंदना क्या है, लेकिन अघान मास की भी विशेष पूजा अर्चना वंदना है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, महीनों में मार्गशीर्ष मैं ही हूँ, यानी वह महीना जब ईश्वर खुद सबसे ज़्यादा हमारे करीब होता है। मार्ग का मतलब पर्थ होता है, शीर्ष का मतलब श्रेष्ठ होता है, अर्थात यह महीना ईश्वर तक पहुँचने का सबसे श्रेष्ठ महीना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इसका विशेष उल्लेख किया है। अच्छा, इस महीने में क्या क्या आपको करना चाहिए? रोज़ तुलसी जी के पास दीपक जलाएं। अच्छा, इस महीने में ना कपूर का दीपक प्रज्वलित करने की बहुत बड़ी महिमा है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, एक दिया लीजिए, थोड़ा सा कपूर डालिए, एक तिल्ली से कपूर को जला दीजिए, कपूर से भगवान की आरती कीजिए। शाम के समय कपूर से तुलसी मैया की आरती कीजिए, उसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। शाम के समय तुलसी मैया की आरती करने पर इसमें यहाँ पर रोज एक कपूर का दीपक इस महीने में जरूर जलाना चाहिए। इस महीने में अन्न दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। आप लोगों को पता है, मार्गशीर्ष का महीना इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी, भगवान राम और मैया सीता की शादी हुई थी। बाके बिहारी जी का प्रादुर्भाव भी इसी महीने में हुआ था। इस महीने में अन्नदान की महिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोशिश कर सकते हो तो किसी एक योग्य ब्राह्मण को नित्य प्रतिदिन घर पे बुलाओ और एक भोजन कराओ। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अन्नदान करो, जितना ज़्यादा इस महीने में हो सकता है। विष्णु सहस्रनाम और गीता पढ़ना, लोग कहते हैं ना दीदी हम गीता पढ़ना प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं समझ में आता कि हम कब से प्रारंभ करें। भैया, अगहान के महीने में गीता पढ़ने का बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो अगर आप गीता पढ़ना प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप अगहान के महीने में गीता अवश्य पढ़िए। अगहान के महीने में गीता पढ़ने का बहुत बहुत ज़्यादा विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है, तो गीता अवश्य पढ़िए। विष्णु सहस्रनाम भी सुन सकते हैं, इसका भी बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया। अच्छा, जैसे कार्तिक के महीने में स्नान की बहुत बड़ी महिमा है, वैसे ही अगहान के महीने में सुबह सुबह स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन इस समय पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये भी सुन लीजिए। जैसे कि तामसिक चीज़ों का सेवन मत कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट महीना ये बोला गया है। मांस मदिरा तामसिक भोजन से बचिए। जीरा भी इस महीने में नहीं खाते हैं, मूली इस महीने में नहीं खाते, प्याज और लहसुन भी इस महीने में नहीं खाते। छल कपट और ईर्ष्या से दूर रखिए। माता पिता और गुरु का अपमान आपको नहीं करना। सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें। इस महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने की बहुत बड़ी महिमा बोली गई है। शाम को तुलसी जी के पास दीपक अवश्य जलाएं। इच्छा पूर्ति का महीना बोला जाता है। इस महीने में जो भी आपकी इच्छा होती है वो अवश्य पूरी हो जाती है। इसे संकल्प सिद्धि मास भी कहा गया है। तो तप करता है, उससे भीतर भक्ति देवी जागृत हो जाती है। दान का हर कर्म इस माह में कई गुना बढ़ जाता है। पता है, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि इस महीने जो भी हम दान करते हैं ना, उसका 8 गुना ज़्यादा फल हमें मिलता है। श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा जप भी इस महीने सिद्ध हो जाता है। देखो, जब मैं स्कंद पुराण आज पढ़ रही थी ना, तो उसमें एक बहुत सुंदर वर्णन आया कि जिसको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए वो मार्गशीर्ष के महीने में ओम नमो दामोदराय का जाप निरंतर करे, उसे लक्ष्मी प्राप्ति अवश्य और अवश्य होगी, ऐसा बोला जाता है। यह एक महीना कैलेंडर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मन से भक्ति करो, भगवान खुद राह दिखाएंगे। ये महीना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों को पता है, इस महीने में शंख की पूजा का, गुरुवार की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। सोचिए, हमारे बाके बिहारी जी इस महीने में प्रकट हुए हैं। हमारे राम और सीता जी का विवाह इसी महीने में हुआ है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी इसी महीने में हुआ है, जिनको बहुत ही सुंदर और बहुत ही जिसे कहते हैं आइडल कपल, सबसे ज़्यादा आइडल कपल भगवान शिव और माता पार्वती को ही माना जाता है। तो इस महीने में
अगर आपके घर पे सीमित विग्रह हैं, जैसे कि ठाकुर जी हैं, जुगल जोड़ी सरकार हैं, अगर सीमित विग्रह हैं तो इस महीने आप प्लीज़ सीमित विग्रहों को जरूर और ज़रूर गोपी चंदन जरूर लगाएं, ठीक है ना। गोपी चंदन, जैसे कि गोपी चंदन से स्नान कराएं। ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि इस महीने भगवान को गोपी चंदन से स्नान कराने का बड़ा विशेष महत्व है। जैसे कि कार्तिक में आप अगर जल में गंगा जल हो गया, यमुना जल आ गया, सप्त नदियों में से किसी भी नदी के जल से स्नान करते हैं तो बड़ा विशेष महत्व होता है। ऐसे ही अगहान के महीने में पानी में थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तुलसी के गमले के नीचे की जो जड़, जो मिट्टी होती है, वो डालकर स्नान करेंगे तो उसका बड़ा विशेष महत्व बोला जाता है। अगहान के महीने में जीरा नहीं खाया जाता। अगहान के महीने में मूली खाना बहुत ज़्यादा दोष उत्पन्न होता है। अगहान के महीने में झूठ बोलना बहुत दोष उत्पन्न करता है। अगहान के महीने में जो भी दान पुण्य कर्म हम लोग करते हैं उसका 8 गुना फल हम लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए अगहान का महीना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सोचिए 8 गुना ज़्यादा फल हमको प्राप्त हो रहा है, सोचिए अगहान के महीना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होएगा। इसलिए इस महीने में महाराज कुछ भी ना कर सको तो सबसे पहले तो एक तुलसी की जड़ में से थोड़ा सा मिट्टी निकालिए, उसको डाल के स्नान कीजिए। नंबर 2, विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ कीजिए। नंबर 3, कपूर जलाकर पूरे घर में धूनी अवश्य कीजिए। कपूर से आरती कीजिए। कपूर से आरती का बड़ा विशेष महत्व है। गोपी चंदन आप लोगों ने मुझसे मंगाया ही होगा। गोपी चंदन ठाकुर जी को नित्य और नित्य लगाइए। साथ ही के साथ ओम नमो दामोदराय का जाप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा अवश्य कीजिए। शाम को तुलसी महारानी के पास एक दीपक अवश्य जलाइए। तामसिक चीज़ों से दूर रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। वह मतलब जो भी आप और अन्न का दान, हर महीने में किसी न किसी दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। इस महीने अन्न दान का बड़ा विशेष महत्व है। जितना ज़्यादा कर सकते हो अन्न दान अवश्य और अवश्य कीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? क्योंकि कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी लगने की कितने % संभावना है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने थोड़े से चार्जेस हैं। और प्लीज़ इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फ़ोन मत कीजिएगा। बिकॉज ऑफ द रीज़न ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ है। इसमें मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रजरज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे हुआ है, इस पर मैं किसी भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।